नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति और खेल को उसका बहाना बनाना, खेल को उसको तमाशा बनाना और देश भर में आईटी सेल और आप कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी जो गुंडे हैं उन्होंने जो काम किया, बांग्लादेश के खिलाड़ी का शाहरुख खान की टीम में सिलेक्शन होने के बाद जिस तरह से तमाशा किया गया और फाइनली शाहरुख खान को या फिर यह कहें कि आईपीएल से उस खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा, बांग्लादेश में उसका रिएक्शन हुआ, बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पे रोक लग गई, सारा तमाशा आप जानते हैं। अब उसका असर हुआ है टी20 वर्ल्ड कप पे और टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। टी20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ये भी कह रहे हैं कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए और हद दर्जे की राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक आदमी की जिम्मेदारी मैं फिक्स नहीं करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की गलती है या पाकिस्तान की गलती है। वो तो इस पॉलिटिक्स का फायदा उठाएगा ही जिस पॉलिटिक्स का मौका भारत में इन सारे लोगों ने उनको दिया है। थोड़ा अगर रिवाइंड करें, थोड़ा पीछे चले तो याद कीजिए, भारत ने पाकिस्तान से मैच जीता था और मैच जीतने के बाद पाकिस्तान से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था भारत की टीम ने। यहां तक कि जो कप था वो कप भी नहीं लिया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी एक व्यक्ति थे जिनके हाथों से कप दिया जाना था। उसके बाद सारा तमाशा हुआ था, खिलाड़ियों ने जो पोज दिया उसमें ऐसे हाथ बनाया जैसे हाथ में कप पकड़े हुए हैं, लेकिन कप उनसे नहीं लिया और यह तमाशा कई दिनों तक चला, जिसको यहां पर आईटी सेल, गोदी मीडिया और बाकी सारे लोग सेलिब्रेट करते रहे। तब भी मुझे लगा था, और सिर्फ मुझे नहीं, पुराने क्रिकेट खिलाड़ियों को, क्रिकेट के जानकारों को, बहुत सारे लोगों को लगा था कि यह सीधे सीधे क्रिकेट में राजनीति को घुसाया जा रहा है और इस तरह की राजनीति क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद का किस्सा आप जानते हैं कि आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में खरीदा गया। अब इस पर तमाशा हो गया, शाहरुख खान को देशद्रोही कहा जाने लगा, जबकि शाहरुख खान के साथ साथ ये जो टीम है इसमें जूही चावला का भी स्टेक है, जूही चावला का भी हिस्सा है, लेकिन शाहरुख खान को निशाना बनाया गया। लगातार शाहरुख खान के खिलाफ अभियान चलाया गया और फाइनली हुआ ये कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया गया, आईपीएल में नहीं लिया गया, आईपीएल में उनको नहीं खिलाया गया। उस समय देश भर में पूरा आईटी सेल, पूरा गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए हैंडल्स, ये सारे लगे हुए थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है, वो हो रहा है और इसके चलते एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में नहीं खेलना चाहिए। आज जो लोग शहबाज शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं, और मैं भी कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने को लेकर जो कुछ हुआ, क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि भारत की विदेश नीति जिस तरह से हमारे आईटी सेल से प्रभावित हो रही है, वो दुनिया भर में हमारी नाक कटा रहा है, दुनिया भर में हमारी स्टैंडिंग को खराब कर रहा है। मालदीव वाले मामले पे देखिए, प्रधानमंत्री जाते हैं लक्षद्वीप और उसके बाद इस कदर आईटी सेल पागल होता है मालदीव के मंत्रियों को ट्रोल करना, मालदीव के एमपीज को ट्रोल करना कि हमारे रिश्ते वर्स्ट लेवल पर पहुंच गए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोइजू से मिले भी, रिश्ते भी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन आप जानते हैं ना, एक बहुत पुराना दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए तो जो गांठ पड़ गई वो गांठ रहेगी। मालदीव में पिछला चुनाव इंडिया आउट के मुद्दे पर लड़ा गया था। आप सोच के देखिए, लोगों को लगता है चाइना का असर है, फलाना का असर है, ढिमका का, नहीं साहब, सबसे बड़ा असर है जो दिन रात हमारे यहां सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लिखा जाता है, सबसे ज्यादा वो असर है जो मालदीव से लेकर और तमाम सारे देशों में, मिडिल ईस्ट में हमारी इमेज का सत्यानाश कर रहा है। हम एक ऐसे देश की तरह देखे जा रहे हैं जो इजराइल की बिल्कुल गुलामी करता है और जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ लगातार बुरा व्यवहार होता है।
10-12 साल पहले हमारी मोरल स्टैंडिंग इतनी हाई थी कि पाकिस्तान जैसे देश इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल पाते थे। हमारी मोरल स्टैंडिंग इतनी हाई थी कि हम दुनिया के किसी भी मंच पर जाकर कहते थे कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सबके साथ बराबर का व्यवहार होता है, और सारी दुनिया इस पर ताली बजाती थी। बहिष्कार हुआ था, साउथ अफ्रीका का बहिष्कार हुआ था रंगभेद के खिलाफ। मुझे अच्छी तरह से याद है, डेविस कप का एक फाइनल खेलना था और भारत नहीं गया था खेलने। उससे भारत का बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन भारत नहीं गया था खेलने क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक मोरल मुद्दे पर हमने बहिष्कार किया था कि साउथ अफ्रीका में काले लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ रंगभेद होता है, इसलिए हम साउथ अफ्रीका से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, यहां तक कि खेल का भी संबंध नहीं रखेंगे। तो बांग्लादेश के साथ आपने जो किया, बांग्लादेशी खिलाड़ी के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया, उसका असर यह हुआ कि बांग्लादेश ने डिमांड की कि अगर इंडिया के साथ खेलना है हमें, तो हम इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे। जिस तरह से हमारा खिलाड़ी ट्रॉल हुआ है, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी के खिलाफ माहौल है, हमारे जो बाकी खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है, और अगर उनकी सुरक्षा का सवाल है तो हम भारत में नहीं खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। अब अगर थोड़ी देर राष्ट्रवाद को किनारे करके एक मनुष्य की तरह सोचना शुरू कीजिए तो आपको लगेगा यह चिंता नाजायज नहीं थी। अगर एक खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने के लिए इतनी परेशानी झेलनी पड़ी कि वो नहीं खेल पाया, उसको बाहर किया गया, अगर एक खिलाड़ी के आईपीएल में सिलेक्शन हो जाने पर इतना तमाशा मचाया गया, तो कैसे बांग्लादेश ये उम्मीद करता कि उसके 11 नहीं 13 खिलाड़ी भारत में आएंगे और उनको स्वागत मिलेगा? क्या यह डर उसको नहीं होगा कि भारत के मैदानों में जब मैच होगा तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हूट किया जाएगा, उनके खिलाफ नारे लगाए जाएंगे, यहां तक कि उनकी सुरक्षा का भी सवाल उठ सकता है। और जिस तरह का माहौल है देश में, उसमें यह कोई बड़ी बात नहीं थी। तो बांग्लादेश ने डिमांड यह की कि हम भारत के खिलाफ खेलने को तैयार हैं, लेकिन यह मैच कोलंबो में होना चाहिए, यह मैच श्रीलंका में होना चाहिए, क्योंकि भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं। भारत के किसी लोकेशन पर यह मैच नहीं होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं थी कि फिलहाल स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसको मान लिया जाता, लेकिन अपनी जिद में यह नहीं माना गया। आईसीसी के जो चीफ हैं, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह साहब, उन्होंने यह नहीं होने दिया और बांग्लादेश पर दबाव बनाया कि वो भारत के अंदर ही खेले। बांग्लादेश ने मना कर दिया। आप जब एक खिलाड़ी, आईपीएल के खिलाड़ी को भारत में नहीं खेलने दे रहे थे, तो पूरी बांग्लादेश टीम को कैसे खेलने देंगे? अब यह क्या मोरल स्टैंड है आपका? खैर, बांग्लादेश ने मना कर दिया और बांग्लादेश को मनाने या फिर कुछ सोचने की जगह उसको हटाकर स्कॉटलैंड को लाया गया। आप जानते हैं इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती अच्छी चल रही है। बांग्लादेश से, ढाका से सीधी प्लेन गई है कराची। 14-15 साल बाद यह हुआ है कि बांग्लादेश से डायरेक्ट प्लेन पाकिस्तान जा रही है। बांग्लादेश में जो जमीन दी गई थी भारत को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, वो जमीन उठाकर अब दे दी गई है चाइना को, वहां पर ड्रोन बनेगा। तो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश की एक तिकड़ी बन रही है। ऐसे में बांग्लादेश की बात जब नहीं मानी गई और उसको बाहर कर दिया गया T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट से, उसकी जगह स्कॉटलैंड को लाया गया, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही मौका था कि इस मौके पर वो अपने आप को बांग्लादेश के साथ दिखाए, बांग्लादेशी लोगों के दिल में और जगह बनाए और बांग्लादेशी नेताओं के बीच में अपनी और स्वीकार्यता बनाए। तो शहबाज शरीफ ने मौका देखकर चौका मार दिया और कह दिया कि हमारी टीम नहीं खेलेगी आईसीसी में। अब देखिए, मौका देखकर चौका मारा, ये तो ठीक बात है, लेकिन मौका आपने दिया था, यह बात तो आपको महसूस करनी पड़ेगी। भारत पाकिस्तान के जो मैच होते हैं, बड़े गर्म मैच होते हैं, बहुत पहले से माहौल बना दिया जाता है, स्टेडियम खचाखच भरा होता है, लोग पूरे टाइम टीवी खोल के बैठ रहे होते हैं, मैच का बॉल बाय बॉल डिटेल देखते हैं। जो नहीं टीवी देख पाते हैं वो इंटरनेट पर लगातार देखते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का एक मैच ऐसा है जिसमें माल बहुत मिलता है, पैसा बहुत मिलता है, विज्ञापन के रेट बढ़ जाते हैं उस मैच के लिए। तो टीवी वाले भी कमाते हैं और दोनों बोर्ड भी कमाते हैं। एक अगर मोटा अंदाजा लगाया जाए तो दोनों बोर्ड्स को 200 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वैसे ही पैसों की प्रॉब्लम तो है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी अगर आप देखें तो अपने इतिहास के सबसे लोवेस्ट एब पर चल रही है। ना उसके पास मैच विनर प्लेयर्स हैं और ना ही उसका लगातार ऐसा कोई प्रदर्शन है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैचेस करवा के पैसे कमा सके।
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी अच्छा खासा नुकसान होना है। 200-250 करोड़ का नुकसान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा, उसके लिए झेलना आसान काम नहीं होगा। लेकिन जब पॉलिटिक्स सबसे ऊपर हो जाती है, नफरत सबसे ऊपर हो जाती है, तो इन सारी चीजों के बारे में कौन सोचे। होना तो यह चाहिए था कि जब मुस्तफिजुर रहमान को लेकर शाहरुख खान को ट्रोल किया जा रहा था, तो भारत के खेल मंत्री और भारत की सरकार उनके साथ खड़ी होती और कहती इस तरह की बात करना फजूल है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो पॉलिटिक्स है और उसकी सजा एक क्रिकेट के खिलाड़ी को नहीं दी जा सकती। लेकिन जो लोग मैचों के पहले पिच खोदते रहे हैं, जो लोग खुद अपने जमाने में मैचों के बहिष्कार की बात करते रहे हैं, उनसे यह सब उम्मीद कैसे की जाती है। वैसे इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी मजेदार टिप्पणी आई है क्रिकेट और अन्य खेल संघों के संचालन पर। क्रिकेट को लेकर टिप्पणी की गई है कि जो लोग बैट पकड़ना नहीं जानते वो भी खेल संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आईसीसी हो चाहे वो हमारा बीसीसीआई हो, इसमें भी ऐसे ही लोग भरे हुए हैं जो पॉलिटिक्स से गए हैं, खिलाड़ी होने के नाते या क्रिकेट के एक्सपर्ट होने के नाते नहीं। और इसमें सबसे बड़ा नाम तो जय शाह का है। काश इनकी जगह दोनों तरफ खिलाड़ी होते, काश नेता डिसाइड नहीं करते, पुराने खिलाड़ी डिसाइड करते, जो हमारे रिटायर्ड महान खिलाड़ी हैं, चाहे वो सुनील गावस्कर हो, चाहे कपिल देव हो, या इस तरह के कितने ही खिलाड़ी हैं जो खेल को खूब समझते हैं और खेल की राजनीति को भी काम भर का समझते हैं। तो शायद ऐसी स्थितियां नहीं आती। अभी हालत यह हो गई है कि वर्ल्ड कप होगा और हमारी दो पड़ोसी टीमें जिनके साथ होने वाले मैच को देखने के लिए लोग सबसे ज्यादा लालायित रहते हैं, वो टीमें इसमें नहीं होंगी। अब आप खुद फैसला कीजिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल फोर्सेज जो अपने यहां लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को रोकने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। भारत की सरकार जो अपने देश के अंदर अल्पसंख्यकों को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रही, लेकिन दुनिया भर को भाषण देने की कोशिश करती है। या शहबाज शरीफ, जिनको मौका मिला तो मौके पे उन्होंने चौका मार दिया। फैसला आप कीजिए। जो हालात हैं वो तो मैंने बता ही दिए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।